भगवान, कितने बुरे तरीके से बिजी हो तुम लोग फोन पे। बाबा क्या कर रहे हो तुम लोग? हेलो, हम यहाँ पे एक साथ बैठे हैं। मैं फोटोज खींच रही थी अपनी। सब लोग बिजी हैं। स्नैपचैट पे स्ट्रिक्स भेज रही हूँ। और भाई तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी ऑनलाइन गेम खेल रहा हूँ। अगर मेरा टारगेट अचीव होगा तो मेरा रैंक पुश होएगा आज। तो फिर हम आज बैठे क्यों हैं एक साथ? अगर हमने फोन पे ही बातें करनी है, फोन पे ही बिजी रहना है तो बंद करो फोन। सब लोग इतने बुरे तरीके से फोन में इन्वॉल्व थे। क्या कर रहे थे तुम लोग? सब लोग इतना फोन कैसे यूज कर लेते हो तुम लोग सारा हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। हम बोर हो रहे हैं, क्या करें? फन होता है, अच्छा टाइम पास अच्छे से टाइम पास हो रहा है। क्या टाइम पास? तुम वहाँ सारा दिन गेम खेलते रहते हो, तो उससे तुम्हें क्या बेनिफिट मिलता है? यार उसमें गेम से हमें क्या कहते हैं, हमें एक टारगेट गिवन होते हैं। अगर हम अचीव करेंगे तो हमारा एक उसमें लैंग्वेज होती है गेम की, हमारा रैंक पुश हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो हमें उसमें क्या कहते हैं, थोड़े अवार्ड्स मिलती हैं गेम में ही। एक हमें अच्छी अच्छी उसमें हमें कैरेक्टर्स की आउटफिट्स मिलती हैं, डायमंड्स मिलते हैं। तो खेल के अच्छे जब हम अचीव करते हैं ना, मिलके अच्छा फीलिंग आती है जब हमने कुछ अचीव किया। ओहो। और तुम लोगों को कितना मजा आता है और क्या मजा आता है? और हमें रील्स वगैरह यूज करने में मजा आता है, सेल्फीज लेने में मजा आता है। लगता है कि हाँ, मतलब इट्स काइंड ऑफ पैम्परिंग, अपने आप को पैम्पर करना है सेल्फी से। तुम लोगों को इसके मतलब सिर्फ यूज ही करना आता है कि इनके बाकी के कॉन्सिक्वेंसेस भी जानते हो तुम लोग? नहीं पता है, लेकिन क्या करें, अब टाइम पास तो इतना कलेक्टिवली तुम लोगों ने बोला कि पता है। तुम लोगों को पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। और मुझे लगता है सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस तो हम लोग की लैंग्वेज है। हाँ, सच में कितनी खराब हो रही है सबकी लैंग्वेज। इसका इम्पैक्ट ये होगी एग्जाम्स में ना, हम क्या कहते हैं वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म्स लिख के आएंगे, जिसके कारण हमारे मार्क्स कम होते हैं। ताकि हमारी लैंग्वेज भी स्पॉइल हो गया। वो क्यों हुआ है? मैंने एक चीज़ को इसलिए देखूँ कि जब हम किसी दूसरे इंसान को SMS करते हैं ना, उसमें ना 50 to 55 वर्ड्स की एक लिमिट होती है। नहीं, उसके कैरेक्टर्स तो ज्यादा होते हैं, मेरे ख्याल 250 के आसपास उसके कैरेक्टर्स होते हैं। एक लिमिट होती है। तो फिर क्या होता है कि हमें, और जब कभी इतने इम्पेशेंट हैं कि हमें ये है कि हम जल्दी से दूसरे इंसान को अपना मैसेज कन्वे कर दें। हमें ये नहीं कि हम क्या कहते हैं एक मैसेज लिखो तो फिर से मैसेज लिख दें। हम क्या करेंगे, हम जल्दी से शॉर्ट फॉर्म्स लिख देंगे ताकि वो हमारी बात समझ जाए। और इससे हम लोग क्या करते हैं कि यही वाली लैंग्वेज जो शॉर्ट फॉर्म्स और एब्रिविएशंस यूज करते हैं, एग्जाम्स में यूज करते हैं। और वो तुम लोग डेली लैंग्वेज में भी, आप लोग को पता भी नहीं लगता, तुम लोग डेली लैंग्वेज में भी वो चीज। और किस टाइम ऐसे होती है, इतनी एब्रिविएशंस होते हैं। अगर हमें कोई टेक्स्ट करता है तो हमें उन एब्रिविएशंस का मतलब नहीं पता होता, तो हम गूगल पे सर्च करते हैं एब्रिविएशन का मतलब। जैसे सपोज करो इतनी ज्यादा एब्रिविएशंस होती हैं, HBD है ना। अगर किसी को नहीं पता तो अगर वो एब्रिविएशन लिख रहा है कि ये एब्रिविएशन का मीनिंग क्या है, तो गूगल में उसका मीनिंग आ जाता है। ये मेरे लिए नई बात थी, मुझे नहीं पता था कि एब्रिविएशंस का मतलब आता है उसमें। अच्छा, वाह, ये तो ठीक है। तो मतलब अच्छे तरीके से तुम लोग अपना फोन यूज करते करते अपनी लैंग्वेज स्पॉइल करते हो, जानबूझ के करते हो। अब तो गूगल भी एब्रिविएशंस में हेल्प कर रहा है। अब लैंग्वेज के साथ साथ हमारी सिक्योरिटी भी सिक्योर नहीं है। अब जैसे कि हम यहाँ पर नंबर ऑफ ऐप्स है और हम कोई भी इसमें से ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें कोई इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, हम उसके स्किप करके आगे अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स भर देते हैं। अपने पासवर्ड्स जो होते हैं हम पर्सनल डिटेल्स के रिलेटेड रखते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ रख ली या फिर एनिवर्सरीज रख ली, वेडिंग्स जो भी रख ली। और ये बहुत गलत है। मतलब हम क्या करते हैं, हम इजी पासवर्ड रिमेम्बर। अरे ऐसा भी होता है ना, जैसे अब हम अपनी जो डेली रूटीन है वो सब स्टोरीज में या पोस्ट में डालते हैं। अगर कोई कहीं आ रहा है या जा रहा है तो उससे भी हमारी कहीं प्राइवेसी जाती है। कि मतलब ये कि हम चाहते तो हैं कि हम लोगों के साथ कनेक्ट में रहें, लेकिन हम फिजिकली किसी के साथ मिलना नहीं चाहते। हम सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलना चाहते हैं। तभी तो हम अपनी सारी डेली रूटीन्स वहाँ पे डालते हैं कि हम ये खा रहे हैं, हम रात पी रहे हैं, अगर हम कोई ऐप इंस्टॉल करते भी हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने कई बार देखा लोग अपनी लोकेशंस भी स्टोरी के नीचे लिख देते हैं कि हाँ हम यहाँ हैं। लोकेशन अपने आप
तो कहाँ सिक्योर्ड हैं हम लोग फिर? कहीं पे भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अरे यार जब हम ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं उस पे कितनी हमें नोटिफिकेशन आती है कि हम ये चीज अलाउ करना चाहते हैं हाँ, या नहीं, और हम बिना पढ़े मतलब शायद ही कोई पढ़ता होगा, हम उसको अलाउ करते हैं, तो हम अपनी कितनी पर्सनल चीजों को उसको एक्सेस देते हैं बिन सोचे, बिना सोचे, और देते तो हम लोग खुद है ना। हाँ तब और अब जबकि वहाँ पे पासवर्ड्स के लिए लिखा होता है कि आप अपने strong स्ट्रॉन्ग password पासवर्ड, हाँ कैपिटल में भी हो, स्मॉल में भी हो, वो करेक्टर्स में भी हो, और लेकिन अब इस नंबर चीज को में स्किप भी। करके इजी रखते इजी हैं। रखते हमको याद रहे। और बाद में जब हैक हो हैक हो जाती है और जाता फिर है, हम बैठे बहुत पछताते पछताते हैं कि अरे ये क्या हो और गया। इंस्टा पे भी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि जो डीपी है वो हमारी सिक्योर है, पर Secure है। ऐसा नहीं होता। वो डीपी सिक्योर नहीं वो खुल होती, वो सकती एक है। ऐप है उसके जिससे थ्रू उसके through डाउनलोड हो download जाती सकती है, है। जो हमें लगता है कि सिक्योर है। भाई ऐसा नहीं होता कुछ भी, कहीं पे भी नहीं सिक्योर। तो मतलब एक पॉइंट हम लोगों ने कहा जो लैंग्वेज का था, अब मतलब सिक्योर्ड भी नहीं है हम। नहीं है, बिल्कुल भी तो नहीं है। भैया और इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो अरे भी बता यार दो मुझे ये मुझे। तो बहुत छोड़ो, problem। सिक्योरिटी लैंग्वेज तो छोड़ो यार, आपको ऐसा नहीं लगता कि हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं? ये टाइम हम सही किसी बात है। प्रोडक्टिव काम में Productive भी काम यूज कर कर सकते सकते थे, लेकिन नहीं, हम सोशल मीडिया पे, चाहे सोशल मीडिया या गेम्स में करने लायक कुछ ना हो, हम रील्स ही स्क्रॉल करते करे जाएंगे, रहेंगे। एक बार एक ही रील ऑनलाइन कितनी गेम बार में वही देखी एक मैच हम जाएंगी। बार बार खेलते ही जाएंगे, देखो खेलते ही मुझे, जाएंगे। मैं भी यही समझती हूँ कि अगर हम टाइम वेस्ट करें, अगर कहा जाता है कि फोन पे टाइम वेस्ट है तो ये गलत नहीं है। तुम क्या सोचते हो कार? देखो जैसे हम गेम ऐप स्टोर से हम गेम डाउनलोड करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उससे हमारा नेट भी हमारे उससे नेट भी तो कितना जाते हैं, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम बोर हो रहे हैं, एक गेम कितनी देर तुम एक ही गेम ऑनलाइन खेल लोगे? किसी ना किसी गेम पे तो तुम बोर होगे। कितनी गेम्स हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम वो डाउनलोड करते हैं, वो और खेलते हैं, आजकल- नेट तो जाता ही जाता है, टाइम तो वेस्ट हो रहा है, नेट भी जा रहा है और हमारी आईसाइट भी वीक हो और रही है। गेम बनाने वालों की ये चालाकी देखो, गेम्स तो बनाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड करो, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि जो उसका जो भी पूरा है करना, वो इंटरनेट के थ्रू ही होगा। हाँ, मतलब इंटरनेट ही एक सोर्स है जिससे ये पूरी हो रही है चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी तो मेंटल हेल्थ के साथ साथ मेरी पढ़ाई में कंसंट्रेशन भी बहुत लूज हो चुकी है। और हाँ, बच्चे क्या करते हैं, एक्चुअली हम क्या करते हैं कि रात को जैसे फोन यूज कर रहे हैं, रात को सोचते हैं कि चलो पढ़ाई करते हैं, 2 घंटा तो बैठ जाते हैं, लेकिन फोन फोन पास आपके में साथ पड़ा नहीं है, है। कोई नोटिफिकेशन आया, फोन वाइब्रेट हुआ, फिर 1-2 घंटा फोन को दे दिया, मतलब पढ़ाई भूल गए, फोन को सारा टाइम दे दिया, और इससे हमारी पढ़ाई पे बहुत असर होता है। यार देखो, हम इतना प्रोडक्टिव काम कर रहे थे, हमारे लिए तो पढ़ाई प्रोडक्टिव है, Productive है। और वो छोड़ के हम वेस्ट काम करना शुरू हो गए, तो कहीं ऐसे होता है जो हम जितना इफेक्टिवली वो कर सकते थे, हम वो नहीं कर पाते, उतना अपना 100% नहीं दे पाते। और जितना हमारा ऑनलाइन क्लासेस potential में भी था। हमने ये गलती की है। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर हमने हम साथ अपने क्या करते हैं, क्लास क्या करते हैं, लगा देंगे साथ, अपने गेम खेली जाएंगे या अपने सोशल मीडिया यूज करी जाएंगे। ये मैं Online करता classes हूँ। और तो टीचर किसी को ने बस ये मैं करता अटेंडेंस, हूँ। सिर्फ टीचर्स को अच्छा। अटेंडेंस ही देते टीचर हैं। ना- नहीं, बोलते पैसे मैं मैं- मान सकती हूँ ये तुम लोगों ने किया होगा। अरे कोई भी नहीं ऑनलाइन क्लास में लगाता। 3 घंटे क्लास में 3 घंटे गेम खेलने को। और हम ये क्यों करते हैं? बस एक इंटरनेट बचाना होता है, एक गेमिंग के लिए और सोशल मीडिया Social यूज media। करने के लिए, रील्स स्क्रॉल करने के लिए, तो यार बस। ये बहुत होता है, क्या कहते हैं, क्लास में हमारा ऐसा सारा क्या कहते हैं, दिन का हमारा वो खत्म हो गया नेट, अब हम क्या कहते हैं, अब सोशल मीडिया यूज कैसे करें। ये बहुत होता है, नेट ही ये खत्म हो बहुत गया। होता है। अफसोस और फिर हम हाई अपने सोशल नेट भी मीडिया खत्म का हो गया। नेट ऑनलाइन गेम्स पे, वो ऑनलाइन क्लासेस में जा रहा जा है। रहा है, इसीलिए तुम लोग वो टाइम अपना उधर ऑन करके और गेम्स खेलने में या कुछ भी करने साथ में, में यूज कर लेते थे। मतलब ज्यादा ही बुरा हाल हो गया सोशल मीडिया की वजह से बहुत। हमारे एटलीस्ट यंग जनरेशन का तो हो ही गया है। मैं सारे- ये नहीं कहती कि बड़े लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन जितना मैंने तुम लोगों की एज को इसमें इन्वॉल्व होते देखा है ना, उतना शायद सारे नहीं age करते groups हैं, सारे हर age groups हर हैं। सारे age age group करते करते हैं। हैं, फोन तो सभी बूढ़े यूज से बूढ़ा, करते बच्चे से हैं। बच्चा। ये सिर्फ अब हमारी बूढ़ों के पास भी जनरेशन ही स्मार्टफोन्स नहीं हैं है। बड़े बड़े, सही बात वो भी नहीं छोड़ते, वो भी सोशल मीडिया पे सेल्फी डाल के पोस्ट डाल देंगे इधर इधर। खुद देखा है यार। हाँ, वो जैसे किसी भी धर्म वगैरह की जगह में घूमने गए, ऐसे डालते रहते हैं, हम यहाँ घूम रहे, वो हैं। अरे अभी तक तो हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पे क्या इफेक्ट बुरा पड़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो फैमिली के साथ रिलेशन या बॉन्ड है वो भी कहीं ना कहीं वीक हुई जा रहा है, कि हम अपनी फैमिली को
वो टाइम नहीं दे जो अपने फोन को पाते। देंगे। सब अपने अपने फोन पे ही इतने बिजी होते हैं। अगर सब फैमिली के साथ बैठे होते हैं कहीं पे भी, डाइनिंग पे या ड्राइंग रूम में, पर फिर भी हम अपना फोन चला रहे होते हैं। फैमिली मेंबर्स क्या आपस में डिस्कस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई नहीं फैमिली सुन के रहा साथ होता। तो खराब कर ही रहे हैं और इसी के साथ हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर रहे हैं। अब Society. जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने वगैरह गए हैं तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, जाके स्ट्रीक्स वगैरह डाल रहे हैं, स्नैपचैट यूज कर रहे हैं, इंस्टा रील्स बना रहे हैं, लेकिन उस मोमेंट को हम अपने फोन पे कैप्चर करते हैं, खुद ऑब्जर्व नहीं कर पाते उसको। हाँ, वो Just- हम मोमेंट एंजॉय नहीं Enjoy कर नहीं पा रहे। कर पा जैसे रहे मैं हैं। बाहर जाता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में, हम सारे एक साथ बैठ के हम बात खेलते कुछ नहीं है, हम भी इंस्टाग्राम वगैरह ही चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते तो वो घर पे नहीं चलाई जाती, फिर वो आप लोग बाहर क्यों मिलते उधर हो? पे क्या कहते हैं, वो बोलते हैं पेरेंट्स के बाहर जाके लो फोन यूज नहीं करना, फिर हम ये करते हैं फोन दे देंगे हम साथ, देखो बाकी दूर जाकर मतलब बैठ पहले आजकल के के पेरेंट्स क्या बच्चे- कहते थे, बच्चे बाहर जाके नहीं खेलना। अब जब बच्चे घर पे ऑनलाइन खेलते हैं तो बोलते हैं सारा बाहर दिन जाके खेलो। ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। देखो इसमें डिफरेंस है। जब पेरेंट्स बोलते हैं ना कि जब बोलते थे कि बाहर जाके खेलो तो मतलब होता था कि फिजिकल एक्टिविटी होगी उससे। हाँ, और और अब- हम क्या करते हैं, आउटडोर गेम्स को छोड़कर हाँ, वहाँ पर भी indoor फोन games ही यूज कर रहे हैं, घर पे भी फोन ही यूज कर रहे हैं, हाँ। कोई आउटडोर एक्टिविटीज नहीं कर रहे नहीं, हैं। हमें आदत पड़ चुकी है ना, इतनी ज्यादा तो आदत पड़ चुकी है, वो इजीली तो नहीं जाती। इजीली नहीं जाती, लेकिन जानी चाहिए ना, समझते हो ना कि ये जानी मतलब हम अपने पेरेंट्स अच्छा, को ठीक है। कहेंगे आज गेम हम खेल लोगों ने रहे हैं। बैठ के यहाँ बात तो कर रहे हैं, तो क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि हमें सब कुछ पता है सोशल मीडिया और इसकी यूजेज और इसके जो मिस यूजेस हैं, सब कुछ पता है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि हम यही यूज करें। पेरेंट्स गलती करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पकड़ के बैठ जाओगे उस चीज नहीं को। नहीं, उस गलती को तो नहीं Addictive पकड़ हो के गए बैठे। इस चीज़ अच्छा, हमने एक पॉइंट छोड़ दिया, अभी मेरे दिमाग में आया कि हमने फैमिली की पॉइंट बात शुरू करी थी कि हम फैमिली के साथ अपना रिलेशन खराब करते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने आप को सोसाइटी से भी अलग कर लेते हैं कि हम इतने ज़्यादा अपने, हमें होता है कि नहीं हम अपना फ़ोन यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई फंक्शन या गेट टुगेदर के लिए बुलाता है तो वैसे तो हम कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, हाँ। और अगर हम जाते भी हैं तो वहाँ पे हम अपने में ही रिजर्व रहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फ़ोन है जो हमें अपने में रिजर्व रहने में फोन में वो introvert इंट्रोवर्ट बना बहुत दिया करते है। हैं। हाँ, मदद करते हैं। तो हम सोसाइटी से ज़्यादा इंटरेक्ट, वैसे कर हम पाते सोशल हैं। मीडिया यूज़ कर रहे हैं सोसाइटी के साथ लिंक में रहने के लिए, पर फिजिकली हम लिंक में नहीं रहते। नहीं रहते। हम यही तो सिर्फ मैंने पहले भी यही बात कही थी कि हम फिजिकली किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते। हाँ, नहीं। लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि हमने अगर एक पिक्चर पोस्ट किया है तो कितने लाइक्स, Likes कितने हैं। कमेंट्स और एक Yes, पूरा ये कमेंट like कोई करता नहीं करता है है। तो हमारा पूरा मूड खराब हो Mood जाता खराब है, हो इसने मेरे हम एक pic दूसरे पे से पूरा कंबाइन comment करने लग गए किया। अपने आप को। कंपेयर करने कंपेयर लगे। किया कि उसके फॉलोवर ज्यादा है, मेरे कम, कैसे मैं भी हाँ। ज्यादा करूंगा follower। हाँ, हाँ, और किस टाइम ऐसा नहीं होता कि हमें गुस्सा किसी पे होता है और हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट कर, जिसको हम ट्रोलिंग Trolling। वगैरह करते हैं। आजकल ये भी इतना हो गया, तो ये ट्रोलिंग वगैरह भी लोगों को बुरा इफेक्ट डाल रहे हैं मेंटल हेल्थ पे। नहीं, ये तो बात सही है, क्योंकि ट्रोलिंग एक ऐसी चीज है, क्योंकि ये एक ऐसा मतलब शेयर सा एक कर्टन रहता है ना कि हमें कोई देख तो नहीं रहा कि हम क्या लिख रहे हैं, तो जो दिल में आता है, लैंग्वेज इतनी गंदी कई बार यूज करते हैं, कई कुछ करते हैं और उसको लिख हम के बिन सोचे कि अगले पे क्या इफेक्ट उसका पड़ेगा हम लिख देते हैं या वो बोल देते हैं, लेकिन वो वर्ड और फिर हम ना हंसते भी हैं फिर Yes. कि हमने किसी का मजाक उड़ा दिया या हमने Yeah. किसी को गलत बोल दिया। और वो वर्ड्स उस बेचारे को हर्ट करते करते हैं। हैं। हम बिन मतलब कुछ भी लिखते हैं और फिर बाद में हमें होता है हमने क्या किया। और ये कन्वर्सेशन वगैरह में जो हम फोन पे चैट वगैरह करते हैं, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है। हम जो हाँ। कहना चाहते हैं वो अगला कोई गलत किस तरीके से लेकर जाए ये हमें पता नहीं ये चलता। नहीं पता तो ये चलता। बहुत बड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल, है। क्योंकि देखो ना, हमने किस मूड से लिखा है, अगले ने किस मूड से उसको पढ़ा है, ये नहीं पता, क्योंकि हम पंचुएशंस वगैरह का तो यूज करते करते नहीं ही है, है ना, तो punctuation दूसरे बंदे को क्या पता चलेगा कि भाई तुम क्या लिख क्या रहे लिख रहे हो, हो। है ना। Yes. कई बार होता है हम किसी चीज की रिप्लाई में अगर सिंपल ओके भी लिखते हैं ना, तो ओके के भी कई वेरिएशंस variations होते हाँ। हैं कि हमने किस मूड से जैसे ओके okay लिखा लिखा। है, या अब हाउ आर कई यू लोग भी पूछ लेते हैं। के को सोचते हैं कि बहुत रूड है और कई सोचते हैं कि नॉर्मल है, के Normal है, लिख दिया, हाँ। है या ना। फिर कई लोग साथ में बिट इमोजी जो होता है उसे यूज करते हैं कि हाँ भाई गुस्से से कहा, सैडली कहा, हाँ, या फिर हाँ। हैप्पीनेस से कहा। बहुत सारा काम तो ये इमोजीज ने हल्का कर दिया कि Yes. उसमें लिखना ही नहीं पड़ता। मतलब थोड़ा हो जाता है कि हाँ भाई इमोजी सेंड किए काम खत्म। सही बात।
आज हमने सोशल मीडिया पे कितनी बातें करी हैं। सही बात, और बहुत कुछ सीखने को मिला यार बैठ के। और मजा है यार, क्या कहते हैं फोन यूज का मजा आता हाँ, है, ऐसे हमें अपन बैठ के conversation मजा करना है। चाहिए, मजा आया। अच्छा, हम लोगों को पता लग गया कि लैंग्वेज खराब हो रही है इससे। Yes. हम सिक्योर्ड नहीं हैं, Yes. टाइम भी वेस्ट करते हैं। Yes. और बेटा तुम लोगों की मेंटल हेल्थ का क्या? इससे हमें डिप्रेशन होता है, हमारी Confusion मेंटल हेल्थ है। पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, हमें डिप्रेशन, सोशल एंजाइटी। मीडिया इतनी बुरे ढंग से मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है ना, मतलब कई ऐसे इफेक्ट हैं जो हमें सामने से नजर आ रहे हैं, लेकिन मल्टीपल ऐसे Multiple इफेक्ट्स हमें हैं जो नजर हमें नहीं आ रहे। नजर नहीं आ रहे लेकिन हमारे साथ हो रहे हैं, जैसे एंगरनेस, जैसे डिप्रेशन, confusion, पैल्पिटेशन। इरिटेट हम हो anxiety। जाते हैं। इरिटेट कैसे? हम फोन यूज कर रहे हैं, अगर कोई हमें रोके फोन यूज करने से या बोले कि Irritate। 2 मिनट मेरा ये काम कर दे, हम उसे कैसे इरिटेट होके बोलते हैं, यार मैं नहीं कर रही, तुम्हें नहीं दिख रहा, मैं फोन चला रही हूँ। या हमसे कोई हमारा फोन मांग ले तो हम कैसे खिंच के बोलते हैं, भाई मैं नहीं दे रही तुझे अपना फोन। तब इससे हम इरिटेट होते हैं, हमें गुस्सा आता है, हमारे एंगर इश्यूज बढ़ रहे हैं। और मेंटल हेल्थ से हमारा स्लीपिंग पैटर्न पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि हम ईटिंग भी हो रही है उससे अफेक्टेड, और आप लोगों की स्लीपिंग पैटर्न। अब जैसे कि रात को हम सोते हैं तो सोते वक्त 2 या 3 के अराउंड हमारी नींद खुलती है, हम क्या करते हैं, पहले फोन फोन यूज देखते करते हैं, हैं, कुछ किसका कॉल मैसेज है, करते हैं, किसका नहीं। नोटिफिकेशन चेक करते हैं, और जब सुबह आती है लेजी फील करते हैं, और ये Headache चीज होती है, बहुत headache इफेक्ट है। करती है हमारे अब मेंटल भी हो हेल्थ रही है Headache ये से। बात। इससे हमारी आई साइट खराब हो रही है, ईटिंग सर्वाइकल हो रहा पैटर्न भी है। तो कितना हमारा चेंज हो गया। जैसे अब पहले खाना सब मिलकर मिलके बैठ खाते के थे। खाते हाँ, थे, एक दूसरे से बातें बात करके करते खाते थे। थे, अब जब हम खाना भी खाते हैं, अगर कोई फोन आया या मैसेज आया तो हम फटाफट मैसेज भी साथ में करते हैं, साथ में खाना खाते हैं। ज्यादातर टाइम तो सब अपने फोन पे रील्स या यूट्यूब पे वीडियोस देख के खाना खा रहे अगर हैं। लोग एक साथ बैठे भी हो ना टेबल पे, Yes। तब भी तब अपने भी अपने हाँ, फोन फोन में में बोल ही रहे है। होते अरे हैं। हम छोटे से छोटा बच्चे को हम बच्चा- खाना खिलाने के टाइम यूट्यूब लगा देते हैं या फिर सॉन्ग्स रहेगा। लगा देते हैं कि ये देख के तू खाना खा ले, तो उसका भी तो ईटिंग हैबिट जैसे चेंज हो ही गई। जैसे हम बाहर जाते किसी के घर, हम वहाँ पर भी हम अपना फोन यूज करते हैं, हम बातें नहीं करते, हम अपना फोन जैसे तुम भी लोग यहाँ पे करते आके बोलते सब लोग अपना अपना फोन। और से फोन यूज करने से वो भी बहुत में होती है कंफ्यूजन, कंटिन्यूअस कंफ्यूजन। बहुत होती है यार लेकिन ये मुझे पता है क्या लगता है, कंफ्यूजन, डिप्रेशन वगैरह सब इसलिए ये हम तो अपने आप को कर ही रहे हैं। हम ऐसे कहते हैं कि नहीं हम अपने आप को नहीं कर रहे, लेकिन मेनली हम ही अपने आप को कर रहे हैं, कोई दूसरा या कोई तीसरा दूसरा- बंदा हर नहीं इंसान आगे बोल कर रहा है कि मैं फोन ज्यादा यूज नहीं करता, मैं लिमिट में यूज करता हूँ, पर हर बंदा ना फोन एक्सेस छोड़ में नहीं यूज सक- करता है। इतने एडिक्टेड हो चुके हैं ना फोन के, सब Addicted। लोग छोड़ नहीं सकते हैं। फोन है लेकिन तो हमें जिंदगी ये है। आदत भाई तो एंटरटेनमेंट का सोर्स बना दिया लेकिन हमने। हम एक बच्चों को ही हमेशा ब्लेम करते हैं कि बच्चे ही एडिक्टेड हैं, बच्चे ही लेकिन ये आदत तो हमारे पेरेंट्स से ही हमें पड़ी है ना। हम कोई छोटा बच्चा भी देखते हैं, अगर वो रो रहा है या अपनी मम्मा को तंग कर रहा है या खाना नहीं खा रहा, उसकी अम्मा कहती है बेटे ये फोन ले ले, गेम खेल ले या यूट्यूब पे पोएम सुन ले और खा ले। आदत तो हमने उसको छोटे होते से नहीं, डाल ये दी। पेरेंट्स से ही आदत डली है हमें। ये पॉइंट से मैं अग्री करती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स, मदर्स ऐसे करती हैं क्योंकि वो या तो वर्किंग होती है या उन्हें अपने काम करने की प्रॉब्लम होती तो है। वो या- क्या करती है, बच्चा हाँ। रो रहा है, फोन पकड़ा दिया, चलो भाई। हाँ, तो बच्चा खाना खिला रही addicted है तो होगा ना। खाना फोन खिला रहे पकड़ा हैं तो भी दिया, फोन हाँ, लेके, ये of बात तो सही है। और अगर आजकल हम जैसे कहीं पे जाएंगे ना, जैसे साइकिल पे या एक्टिवा पे, अगर फोन पॉकेट में रहेगा, हमारा एक हाथ क्या कहते हैं स्कूटर के हैंडल पे और एक हाथ हमारा पॉकेट पे रहेगा कि हाँ, हमारा बार फोन ना बार नीचे गिर गिरे। जाए। बार हाथ चाहे हम पर ना हमने नीचे ऐसे गिरे। बना दिया, फोन है तो जिंदगी फोन है तो नहीं जिंदगी है, नहीं तो नहीं। एक्टिवा चलाते भी हुए कई फोन बार-बार यूज हाथ- करते हैं। हाँ, फोन मैं अगर फोन ही पीछे करूंगा, मेरा फोन नहीं पीछे खींचेगा। हाँ, हाँ। कई जैसे चलाते एक्टिवा चलाते- चलाते हैं, वो एक हाथ में फोन देख रहे फोन होते हैं, में, हेडफोन हाँ। लगा के गाने सुन रहे होते हैं। या, बहुत। मतलब और इससे अपनी हमारा जान भी sleep रिस्क वगैरह पे भी डाल हो सकता देते है। हैं इस चक्कर में। हे भगवान, सोशल मीडिया क्या हमने अभी फैमिली की बात करी कि फैमिली के साथ तो हम अपना लिंक खराब करते हैं, लेकिन सोसाइटी के साथ भी हम अपना लिंक बहुत बुरे ढंग से Spoil खराब करते जा कर रहे रहे हैं। हैं। से अगर हम किसी की तरफ गेट टुगेदर पे जाते हैं, वैसे तो हम कहते हैं हमें जाना नहीं जाना, लेकिन अगर हम चले भी जाते हैं गलती से तो वहाँ पे जाके हम अपने फोन पे लग रहते हैं। मतलब फोन ऐसा कि हमें अपने आप में रिजर्व रहने पे हमारी हेल्प करता है कहीं करता ना है। कहीं पे। हम किसी से बात नहीं करते, शायद हम इंट्रोवर्ट बनी जा रहे हैं। हम उनको ऐसा फील कराते हैं कि हाँ भाई हम आ गए, इतनी ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हम आज ज्यादा इम्पोर्टेंस अपने फोन को देंगे, फोन को देते हैं। ना कि जो हमारे साथ लोग बैठे हैं उनके। वैसे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं सोसाइटी के साथ लिंक में रहने के लिए, लेकिन जब हम सोसाइटी से फिजिकली मिलते हैं तब हम तब उनसे हम बात बात तक नहीं नहीं करेंगे। करते। करते, हाँ।
वो तो हम सिर्फ अपनी प्रेजेंट लगवाने जाते हैं वहाँ पे, कि हमारी एब्सेंट ना लगते हैं। अच्छा, मैं तुम लोगों को ना कुछ बातें बताती हूँ। जैसे तुम लोगों से तो बड़ी हूँ मैं, तो मेरी कुछ एक फ्रेंड्स है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मतलब मुझे जो फीडबैक आता है अगर इसके लिए सोशल मीडिया के लिए भी, मतलब डे टू डे लाइफ में उनका कहना होता है कि जैसे अगर हम कभी गेम खेलते हुए या फ़ोन यूज़ करते हुए अगर हम अपने बच्चों को कभी आवाज़ दे दें ना कि भाई टेबल पे आ जाओ, खाना लग गया है, खाना खा लो, तो मतलब आगे से उनको ना खींच के रिप्लाई मिलती है। वो इरिटेट होते हैं बच्चे आगे से कि नहीं हमें अभी नहीं खाना है। तो तुम लोग भी यही सब कुछ करते हो? सब हंसे, मतलब सब करते हैं, है ना? गलत बात है ना? तुम लोगों को नहीं लगता कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही मतलब इस सोशल मीडिया और फोन के लिए हम लोग सारी चीजें दांव पे लगाते चले जा रहे हैं? नहीं, सच में इतना फ्यूरियस हो जाते हो कभी कभी। मैंने ये देखा है कई बार ना, मैंने ऑब्जर्व किया है कि कई बार पार्क में ही मैंने देखा है कि अगर बच्चे यूज कर रहे हैं फोन और मदर्स कह रही हैं चलो वापस, नहीं, हम जब तक ये कर लेंगे तो और पता है हमें किसी की रिस्पेक्ट करना भी भूलता जा रहा है। हम नहीं देखते, फोन पे इतना इन्वॉल्व होते हैं हम लोग कि हम नहीं देखते सामने हमारी मदर है, फादर है, कोई और है, हम सबको एक ही टोन में रिप्लाई करते हैं। एग्री करते हो कि नहीं करते? तो कितना हमें डिस्ट्रॉय कर रहा है ये सोशल मीडिया, बताओ जरा। है कि नहीं सोचने वाली बात, है ना? तो इस पे जरा ध्यान दिया जाए। मैंने अभी बोला कि इस पे ध्यान देने वाली बात है, तो कैसे ध्यान दोगे? आज के बाद या आज हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के जो बातें की हैं, बातें तो हम चाहे सोशल मीडिया पे जितनी मर्जी कर लें, लेकिन तुम लोग क्या समझते हो कि तुम लोग को इसको थोड़ा सा पीछे होना चाहिए? नहीं, होना ही चाहिए। अच्छा ऑनेस्टली बताओ, आज हम लोग सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, चाहे हम सोशल मीडिया के बारे में भी कर रहे थे, मजा नहीं आया? बहुत मजा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, लग रहा था कि कहीं आए हैं, फिजिकल अटैचमेंट थी है ना? तो ये चीज आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी करना शुरू करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी करना। अरे सोशल मीडिया से ऐसे तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, मतलब सिर दर्द वगैरह सब, आई साइड दर्द होती है ना? अब ऐसे रिफ्रेश हो गए है ना? अब हम लोगों ने जो बातें की होंगी ना, ये कहीं ना कहीं तुम लोग के माइंड में ये रहेगी और तुम लोग इस चीज को ध्यान तो रखोगे, ऐसा मैं सोचती हूँ, है ना? तो क्या करोगे? अच्छा, क्या प्रॉमिस करते हो एक दूसरे के साथ? ये है कि हम एक दूसरे, मतलब जैसे अब फ्रेंड्स के साथ गए हैं उनसे बात करेंगे, फैमिली के साथ बैठे उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। ज्यादा नहीं करते तो एटलीस्ट अपना जो मील टाइम होता है ना, हमको टाइम टेबल रख लेना चाहिए कि हम इतना टाइम फोन यूज करेंगे, इतना टाइम हम। गुड आइडिया। ये तो डिसिप्लिन में आना जरूरी है ना? और फैमिली के साथ मैं ये कहती हूँ कि एटलीस्ट जो मील टाइम होता है ना, वो स्पेंड कर लो, क्योंकि वो जो 10-15 मिनट का टाइम होता है, एटलीस्ट वहां पे बैठोगे तो तुम लोग को भी पता चलेगा कि तुम्हारे पेरेंट्स या बाकी फैमिली की लाइफ में क्या चल रहा है, और उनको भी पता चलेगा तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है ना? तो ये प्रॉमिस। अच्छा, एक प्रॉमिस और चाहती हूँ मैं, तुम लोग सब लोग अपने एटलीस्ट एक फ्रेंड को इसके मतलब जो फायदे और नुकसान है, फायदे तो मुझे कोई समझ नहीं आए पर नुकसान जरूर समझ में आए, तो अगर अपने एक फ्रेंड को भी तुम लोग इस बारे में अगर अलर्ट कर पाओ तो अच्छा नहीं रहेगा? यस, हम जरूर करेंगे। करोगे ना? करेंगे। तो अब क्या करें? फोन यूज करना है कि कुछ खेलें? नहीं, कुछ खेलते हैं। अरे वाह, अंताक्षरी अच्छा आइडिया है ना? हाँ, चलो शुरू करते हैं। वो क्या कहते थे ऐसे शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। म वर्ड आया है।